कि मेयर का चुनाव तो अब क्या बताएं, पार्टीगत तो नहीं था, मगर उस लोग पार्टीगत बना दिया था लोग, जिसके चलते हार हुई है। और वार्ड की चुनाव तो इसलिए हम हार गए, उस दिन ही हमको पता चल चुका था, मतलब करीब 5-6 बजे शाम में पता चल गया था कि हम चुनाव हार जाएंगे। शाम में पता चला 6 बजे शाम में कि भाई आप तो कॉमर्स कॉलेज का जो बूथ है उसको बढ़िया से देखे नहीं, आप मैनेज नहीं कर पाए। हमने क्या हुआ भैया, क्या बात हुआ? तो इसलिए हम आपको आप बोलने के लिए लोग आया था, पुरानी कंकड़बाग से कोई एक जत्था आया हुआ था, वो लोग आगे बोला कि एक एक आदमी 18-18 वोट किया है। हम ली कैसे संभव है? वो हाथ में उंगली में दाग लगाता है और आधार कार्ड मांगता है, उससे मिलाया जाता है। हमारा वहाँ पोलिंग एजेंट था, संजोग से पोलिंग एजेंट भी हमारा वो पुरानी कंकड़बाग का ही था। ये मिस्टेक तो हमसे बहुत बड़ा हुआ कि हम वहीं के लोग को रख दिए, विश्वास में रख दिए, और वो लोग बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। और एक एक आदमी 18-18 वोट किया, लोग सच बता भी रहा था। तो हम पटना भागते रह गए, इधर उधर भागते। जब हम शाम में 3 बजे गए थे कि साला बूथ यहाँ से आके वहाँ आगे कैसे चला गया है, बूथ को तो होना चाहिए था हमारे क्षेत्र में। तो बूथ ही एकदम आउटर जगह में था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। और 3:30 बजे हमारे पास फ़ोन भी आया कि भैया जाके देखिए कॉमर्स कॉलेज बूथ को 6 नंबर 7 नंबर पूरा फोकस पड़ रहा है, आप जाइए वहाँ जल्दी। और सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहा था, हमको लगा कि ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसे ही लगता है कि हमको फंसाना चाह रहा है। तो हम गए लास्ट में थाना में जाके बोले कि सर देखिए ऐसे ऐसे मामला है। तो आप एसपी साहब को भी फ़ोन किए, और उनका क्या नाम है, उनका जो हमारे निर्वाचन को देख रहे थे उनको भी फ़ोन किए। तो वो लोग भी आए, लोग तत्परता दिखाए, मगर लोग आए 4 बजे, तब तक बहुत बोगस वोट पड़ चुका था। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। राजधानी पटना में वार्ड 44 के पूर्व वार्ड पार्षद माला सिन्हा के आवास पर हम हैं और हमारे साथ है समाज सेवी सीतेश रमन जी। चर्चा चुनाव के पहले भी था और चुनाव हारने के बाद भी है कि जो वार्ड 44 से वार्ड पार्षद जीते हैं उन्होंने अपने हलफनामे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां छुपा ली हैं। उनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले लंबित हैं और जिसकी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दी है। इस मामले को लेकर सीतेश रमन और माला सिन्हा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निर्वाचन आयोग और भारत सरकार का नियम है कि 30 दिनों के अंदर अगर किसी भी प्रत्याशी ने कोई सूचना छुपाई है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं और उसमें उनका निर्वाचन रद्द हो सकता है। वार्ड 44 पटना का नंबर 1 वार्ड था और अब जो वार्ड 44 में हो रहा है बहुत कुछ, जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीतेश रमन जी, आपका स्वागत। धन्यवाद सब लोगों को धन्यवाद आपके। चलिए हम बातचीत शुरू करें उससे पहले एक अहम सवाल है। तैयारी अच्छी थी, छवि अच्छी थी, वोट बैंक था, फिर कहाँ चूक हो गई मेयर के चुनाव में और वार्ड पार्षद के चुनाव? कि मेयर का चुनाव तो अब क्या बताएं, पार्टीगत तो नहीं था, मगर उस लोग पार्टीगत बना दिया था लोग, जिसके चलते हार हुई है। और वार्ड की चुनाव तो इसलिए हम हार गए, उस दिन ही हमको पता चल चुका था, मतलब करीब 5-6 बजे शाम में पता चल गया था कि हम चुनाव हार जाएंगे। रीज़न क्या है कि हम इतना काम किए थे अपने वार्ड में कि आप पत्रकार हैं, आप सब जगह बात कीजिए या फिर किसी लोग से पूछिए तो सब लोग बोलेगा माला सिन्हा को वोट किया है, जो ही बोलेगा माला सिन्हा। आप लोग रोता है, हमारे घर पे आकर के कलपता है, माने भोकार पार के लोग, बहुत लोग रोता है। अभी भी स्थिति वही बनी हुई है कि लगातार लोग 2-4 लोग आते हैं, रोने लगते हैं कि कैसे हार गए। मगर अब करते भी क्या? हमको जब पता चला शाम में पता चला 6 बजे शाम में कि भाई आप तो कॉमर्स कॉलेज का जो बूथ है उसको बढ़िया से देखे नहीं, आप मैनेज नहीं कर पाए। हमने क्या हुआ भैया, क्या बात हुआ? तो इसलिए हम आपको आप बोलने के लिए लोग आया था, पुरानी कंकड़बाग से कोई एक जत्था आया हुआ था, वो लोग आगे बोला कि एक एक आदमी 18-18 वोट किया है। हम ली कैसे संभव है? वो हाथ में उंगली में दाग लगाता है और आधार कार्ड मांगता है, उससे मिलाया जाता है। हमारा वहाँ पोलिंग एजेंट था, संजोग से पोलिंग एजेंट भी हमारा वो पुरानी कंकड़बाग का ही था। ये मिस्टेक तो हमसे बहुत बड़ा हुआ कि हम वहीं के लोग को रख दिए, विश्वास में रख दिए, और वो लोग बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। और एक एक आदमी 18-18 वोट किया, लोग सच बता भी रहा था। और बहुत लोग अभी भी मिलता है, लोग लगा हम जानते हैं भैया, हम तो 7 वोट किए थे ढोलक छाप को। हम बोले कि अच्छा ठीक किए थे, ढोलक छाप को जिता दिए ना, बढ़िया किए, चलो काम करना है। इसी दरमियान हमको जानकारी हो गया था कि बहुत बोगस वोट चल गया है 6 नंबर 7 नंबर बूथ में, और खेमनी चक लास्ट में जो हमारे क्षेत्र में नहीं था। पता नहीं कैसे मैनेज किया गया था, कौन मैनेज किया था, हमको अभी तक पता नहीं चल पाया कि जो बूथ था यहाँ पे शिव मंदिर के पास,
उस सारे बूथ को हमारे क्षेत्र से हटा करके ग्रामीण क्षेत्र में बना दिया गया था। और दोनों 3 गो जो बूथ था वो ग्रामीण क्षेत्र में था, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अब कछुआरा के लोग, कनौजी के लोग और अब आसोपुर के लोग, इधर इधर के लोग पूरा जमा होकर खड़े थे। हमको लगता था ये कौन ही लोग है, कहाँ से, हम पहचानते भी नहीं थे। हमारे वार्ड, चूँकि हम वार्ड काउंसिलर 5 साल रहे हैं, हम एक एक आदमी को पहचानते हैं। और उसमें कुछ हमारे बहुत बड़े दुश्मन लोग भी थे खड़े, जो बाहरी दुश्मन है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, जो हमारी हत्या की तैयारी करते हैं हमेशा। और इसका प्राथमिक भी हम दर्ज करा के रखे हुए हैं। समय आएगा तो पकड़ाएंगे, आज ना कल पकड़ा नहीं है। वो बड़े बड़े लोग, गुंडा लोग हमको वहाँ नजर आए। तो हम बोले हमारे क्षेत्र से बाहर कैसे चला गया चोरी। अब चुनाव बड़ा था हमारा, मेयर का पूरा आप जानते ही हैं कि 4 विधानसभा, 4.5 विधानसभा मिला करके चुनाव होता है। तो हम पटना भागते रह गए, इधर उधर भागते। जब हम शाम में 3 बजे गए थे कि साला बूथ यहाँ से आके वहाँ आगे कैसे चला गया है, बूथ को तो होना चाहिए था हमारे क्षेत्र में। तो बूथ ही एकदम आउटरेस्ट जगह में था और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। और 3:30 बजे हमारे पास फ़ोन भी आया कि भैया जाके देखिए कॉमर्स कॉलेज बूथ को 6 नंबर 7 नंबर पूरा फोकस पड़ रहा है, आप जाइए वहाँ जल्दी। और सेंट्रल स्कूल में पढ़, हमको लगा कि ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसे ही लगता है कि हमको फंसाना चाह रहा है। तो हम गए लास्ट में थाना में जाके बोले कि सर देखिए ऐसे ऐसे मामला है। तो आप एसपी साहब को भी फ़ोन किए, और उनका क्या नाम है, उनका जो हमारे निर्वाचन को देख रहे थे उनको भी फ़ोन किए। तो वो लोग भी आए, लोग तत्परता दिखाए, लोग लोग आए 4 बजे, तब तक बहुत बोगस वोट पड़ चुका था। यही सब कहानी है। तो हम समझ गए कि हमारा बोगस वोट दे करके हमको हराया गया है। चलिए, लड़ाई हुई, बोगस वोट हुआ, चुनाव में हार जीत होता रहता है। अब जो मामला है, जो वार्ड 44 के जो वर्तमान पार्षद महोदय हैं, उन्होंने हलफनामे में बहुत कुछ छुपाया है और आपने न्यायालय के सामने मामले को रख दिया। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। ये भी बड़ी कहानी है। कहानी यह है कि चुनाव हारने के बाद बहुत लोग हमारे घर पे रोना वोना गाने लगे। लोग मतलब भर दिन भीड़ लगा रहता था, रोने लगते थे लोग। तो हमको लगा हमारी वाइफ डिप्रेशन में चली जाएगी। अब वो लोग रोता था तो इनको भी आँख में आंसू आ जाता था। हम इनको पुणे का टिकट कटवा के 6 साल से कहीं गई नहीं थी, खाली जनता सेवा में रहती थी। तो हम बोले कि मिलू चल जा तू अपना, हम लोग जो भाषा में चल जाओ बेटी के पास। तो बेटी के पास चली गई पुणे। और पुणे जब हम वो चली गई तो कुछ अज्ञात फ़ोन गया इनकी मोबाइल पे, और फ़ोन गया कि मैडम माला सिन्हा बोल रही हैं। तो हम बोली कि हाँ माला सिन्हा बोल रहे हैं। तो मैडम इतना बड़ा अपराधी जीत गया, आप लोग हार गए, कि वो मोबाइल बंद कर दिया, फिर दोबारा खोला नहीं। हमारी वाइफ बोली कि देखिए ना, ऐसे हम बोले थे, आपसे बात नहीं किया गया। हमने नहीं, हमसे तो कोई बात नहीं किया। तब हमको लगा बड़ा आश्चर्य। तो हम पहले तो इसका हल्फनामा ऑनलाइन है, तो हमको जानकारी नहीं था कि ऑनलाइन है। हम गए वहाँ पे विकास भवन में, भाई इनका हल्फनामा हमको दिखाया जाए जो है। तो उन्होंने दिखलाया नहीं, बोले नहीं अनुसार हम लोग नहीं दिखलाएंगे। तो हम सूचना के अधिकार में उसको मांगे। सूचना के अधिकार में यही रिपोर्ट आया कि भाई आप हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। सो आप सूचना के अधिकार में मांगिए, तब आपको हम लोग देंगे। तो सूचना के अधिकार में हम मांगे तो वहाँ से आया कि भाई आप ऑनलाइन चेक कीजिए, ऑनलाइन सब लगा हुआ है। तो हम ऑनलाइन चेक किए तो उसमें देखे कि सब में शून्य लिखा हुआ है। जबकि वो 2001 में एक लड़की को लेके भाग गए थे या अपहरण कर लिए थे। 366 का एक मामला चल रहा था माइनर का। हम देखे, फिर उसको खोजने लगे। हम उस बहुत पत्रकार नगर थाना में कोई लोग बोलता था कि 2005 में हुआ है। कुछ लोग से जब पूछताछ करने कोई बोला 2006 में हुआ है। पूछताछ करना चालू कर दिए जो अज्ञात बनाने के बाद। कोई बोला 2006 में हुआ है, कोई बोला 2007 में हुआ है। तो हमको बहुत खोजे, 6, 7, 5, 4 पूरा थाना को हम खंगार के रख गए। इतना भी पुराना डायरी तो नहीं मिल पाया। तो हम बोला कि साला कोई ऐसे ही हमको बुर्बक बनाया है, कोई बात नहीं होगा। बट देखिए हम चलिए पीछे जाते हैं। तो हम उसको 99 से चेक करना चालू किए। तो 99 से चेक करना चालू किया, 2001 में वो फाइल मिल गया। 2001 में आपको अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में कुछ डेटेड है, हमारे पास है लिखा हुआ। उसमें वो केस था, कोई सोहन कुमार के नाम से किया हुआ कुछ केस था। तो फिर हमको एक केस मिल गया। तो हमको एक केस मिला तो हमको लगा, फिर उसके हल्फनामा से मिला तो उस केस नंबर के बारे में लिखा हुआ नहीं था। फिर हम जब वो बुद्धा कॉलोनी का नाम लिया, तो फिर हम उस समय उम्र का वो सोचे कि जो आदमी 37 साल उम्र लिखता है और उस समय 2001 में इसकी उम्र 14 साल होगा, तो 14 साल का उम्र में कोई लड़की को लेके कैसे अपहरण कर लिया। मतलब इसकी एक्टिविटी बचपन से ही बदमाशी वाला था, क्रिमिनल एक्टिविटी है। 2014 में एक अपहरण किया, पकड़ाया, उसको सिविल कोर्ट बेल नहीं दिया, हाई कोर्ट से बेल कराया। तो इससे प्रूफ हो जाता है, देखिए हमारे पास है, इससे प्रूफ हो जाता है कि वो
जेल गया है, जी। जेल गया है तभी ना हाईकोर्ट से बेल हुआ। वो हमारे पास डॉक्यूमेंट सब है, ये डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट का, देखिए हाईकोर्ट का 2001 में ये पुलिस स्टेशन केस नंबर 493 1 जनवरी 2001 यही है। ये बेल वहाँ से बेल हुआ तो ये जेल से छूट गया। फिर जब हम गए वहाँ देखने के लिए बुद्धा कॉलोनी थाना पूरा खोज लिए, फिर सोचे कि कौन सा साल होगा, अंदाज किए तो एक से हम देखना चालू किए। फिर इसके बेल के बाद से हम देखना चालू किए तो फिर 2008 में एक केस मिला। वो केस मिला आपको 180/2008। उसमें था मामला, 2 अभियुक्त थे। एक अभियुक्त का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे इसलिए कि क्या जरूरत है, दूसरे का नाम जिससे जरूरत है उसका ही नाम लेना है। उसमें लिखा सत्येंद्र, आशीष चंद्र सत्येंद्र, पुरानी कंकरवा पे, फादर का नाम वही था। उस डॉक्यूमेंट का वहाँ से निकाल लिए, 2 केस मिल गया। फिर कुछ दिन के बाद हमको फोन आया कि एक जीआरपी में भी केस है रंगदारी का। खटका तो उसमें भी डेट नहीं सही बता पा रहा था लोग, नहीं कोई 11 में है कि 12 में है। तब जब हम उसको खोजने लगे, बहुत मेहनत किए हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद हमको मिल गया 2018 में। उसमें रंगदारी का केस में बहुत सारे धाराएं लगा हुआ है। उसमें भी ये बेल करवा है, सिविल कोर्ट इनको बेल नहीं दिया, ई फील करवाए कहाँ से, हाई कोर्ट से, और वहाँ भी छुपा लिए हैं। वो देखिए, यहाँ देखिए, आप देख लीजिए, पुराना क्रिमिनल एक्ट एकदम साफ इसमें लिखते हैं क्या, इनकी पिटीशन में लिखा हुआ है। इस पिटीशन को निकालने के लिए हाई कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाला गया है। ये बहुत मुश्किल से पिटीशन निकला है। ये पिटीशन चूंकि 2 साल 3 साल में इसको जला के खत्म किया जाता है। संजोग अच्छा, सब काम भगवान कराते हैं। भगवान के रीति से ही मिल गया हमको, जिसमें देखिए साफ लिखा हुआ है। तो दिखा दीजिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है हैज नो एनी क्रिमिनल इंसिडेंट। देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ठीक। और ये हाई कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाला हुआ है। ये पिटीशन है इनका, इनके पिटीशन में लिखा गया है कि इनके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, पहले से ही फ्रॉड है, 420 है, छुपाते हैं। फिर हाई कोर्ट से जब ये बेल करवाए तब इनका नाम उसमें सत्येंद्र यादव है। फिर लगता है जज साहब मांगे होंगे, भाई आप सत्येंद्र यादव है तो आपका आधार कार्ड कहाँ है दिखाइए। तो वो फिर एक एफिडेविट दिए, ये देखिए एफिडेविट, इसमें लिखे हैं कि सत्येंद्र यादव उर्फ आशीष चंद्र यादव मेरा ही नाम है, दोनों नाम मेरा ही नाम है, एलियस करके लिखा हुआ है। ये लिखे है उम्र 36 लिखे हुए, राम सकल राय, रेसिडेंट ऑफ गेट नंबर 15। तो ये केस मिला। फिर उन पे एक आचार संहिता का केस है, 279 केस नंबर, जो पत्रकार नगर में दर्ज है। और वो जो है आपको कोई अफसर किया था, किस बात के लिए किया था हमको नहीं मालूम। ये देखिए आरोप पत्र, ये है आपको, हम 376 का जो मामला इन पे चल रहा है, ये है, ये कागज है, देखिए ये नजदीक से देखिए, ठीक है। ये 376 का ये मामला इन पे चल रहा है। ये है इनका FIR आपको जीआरपी थाना में, ठीक है। ये बेल भी करवाया है तो वहाँ झूठ बोल के करवाया है, वहाँ भी लिख दिए हैं कि हम पे कोई केस नहीं है। हल्फनामा भी उन्होंने यही बात बोला है कि हम मेरे पे कोई केस नहीं है, सिर्फ एक केस के बारे में लिखे हैं जो है ही नहीं। क्यों लिखा गया हमको नहीं जानकारी है। वो 106 नंबर पत्रकार नगर में लिखते हैं, वो केस हम खोज लिए पत्रकार नगर में, वो केस दूसरे के नाम पे है। और ये हल्फनामा में लिखते हैं कि हमारे नाम पे है, जबकि वो गलत है। आशीष चंद्र बोलते हैं कि हमारे उनके नाम पे है, जबकि वो गलत है। तो हमने सबका सर्टिफाइड कॉपी निकाल लिया है और निकाल करके उसको हम फाइल किए हैं। तो जब हमको ये सब जानकारी हुआ, जब हम देखे तो हम बड़े बड़े लॉयर लोग से बातचीत की, यहाँ तक कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक बहुत करीबी लॉयर हैं, उनसे बात की, जो हमारे कंपनी का केस उस देखते हैं। तो उनसे हम बात किए तो बोले कि आप चैलेंज कीजिए और एनी हाउ ये रद्द हो जाएगा, क्योंकि हल्फनामा में छुपाने का कहीं से कोई प्रोविजन है ही नहीं। क्योंकि हल्फनामा में साफ तौर पे लिखा हुआ है, आपको दिखलाते हैं, हल्फनामा में साफ लिखा हुआ है कि अगर तथ्य को छुपाया जाएगा तो ये आधार बन सकता है आपको चुनाव को रद्द करने के लिए, नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए। इसमें साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये पढ़ने और देखने की चीज़ है। जो नोटिस आएगा उसमें भी लिखा हुआ है साफ। इसलिए हम लोग चैलेंज किए हैं। तो जानकारी है, जो चुनाव आयोग है वो आजकल नए नियम के तहत जो भी प्रत्याशी चाहे वार्ड का चुनाव लड़े या विधानसभा का या लोकसभा का, अगर उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं तो बजाब्ता
उसको प्रत्याशी के द्वारा भी प्रचारित प्रसारित करना है और बाकायदा उसका होर्डिंग लगाकर क्षेत्र में लोगों को बताया जाता है कि जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ कौन कौन से मामले लंबित हैं, क्योंकि संविधान है और कानून है। सीतेश रमन जी, लंबित नहीं, एक्विटल भी, अगर मान लीजिए केस खत्म भी हो गया है, आरोप मुक्त भी है, उस एक्ट में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, तो पढ़ने की चीज है। चलिए, अब एक बड़ी मुहिम आप छेड़ दिए हैं, जो आपराधिक मामले को इन्होंने छुपाया है या तथ्य को छुपाया है। अब ये बताइए, चूंकि लगातार आप कह रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनसे हमको जान का खतरा है। अब चूंकि आप वार्ड काउंसलर भी नहीं हैं, आप एक समाज सेवी हैं और लगातार लोग आपसे मिलने आते हैं, अगर आप पर या आपके किसी भी परिवार के सदस्य पर कोई हमला हो जाता है, जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति है, डर लगता है कि नहीं आपको? नहीं, हमको आज चूंकि हम समाज सेवक हैं, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्रिमिनल इसलिए ये है कि आपको हम क्या बताएं, मतलब बतलाना तो नहीं चाहते हैं। हमारे पास वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें माला सिन्हा के बारे में वो अभद्र बात बोल रहा है। दूसरा, पार्टी आरजेडी पार्टी के जो राजमाता है उनको गाली बक रहा है, राजकुमार को गाली बक रहा है, आरजेडी के राजकुमार को गाली बक रहा है, और 2 विधायक जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, जबकि वो विधायक जी को नहीं मालूम होगा कि राजमाता को भी गंदी गंदी गाली बकते हैं, जिसका हमारे पास है, उपलब्ध है। समय पे हम उनको विधायक जी के यहाँ पहुँचा देंगे। ये देखिए, ये हमारे हम लोग जिनको राजमाता बोलते हैं, उनको ये गंदी गंदी गालियाँ फोन पे देता है। एक अपने दोस्त से फोन पे बात करता है और गंदी गंदी गाली बकता है। चलिए, अब एक और अहम मुद्दा है कि अब तो मामला न्यायालय में है और अब न्यायालय को इस पर विचार करना है। अब सीधे बताइए कि वार्ड 44 में आप चुनाव हार गए, दूसरा मामला आ गया कि जो चुनाव जीते हैं उनके खिलाफ आप कोर्ट में गए कि इन्होंने हलफनामे में कई सारी सूचनाएं छुपा ली है। अब जो वार्ड 44 में हो रहा है, जितना काम आप किए हैं, पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, नेम प्लेट तोड़ा जा रहा है, जो भी आपने सजाया सवारा है, वो सीतेश रमन का पैसा नहीं है, वो भारत सरकार का, वो आम आदमी का पैसा है। कितना दर्द हो रहा है कि जो आपने सजाया उसको जानबूझकर, चूंकि आपका नाम वहां लगा हुआ है। देखिए, नाम दिल में होता है। हमने 5 साल अपने जनता के दिल में राज किया है। आप देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है, जनता मेरी भगवान है। तो हम जनता को आज भी प्यार करते हैं, कल भी प्यार करेंगे, और हमको कोई चिंता नहीं है कि पेड़ कबाड़ दें या मेरा पोस्टर फाड़ दें या फिर मेरा बोर्ड कबाड़ दें। कबाड़ें, अब तो आपको हम बता रहे हैं ना कि हमारे जिस दिन वो चुनाव जीते हैं उसके 2 ही 4 दिन के बाद, जो कि ऑथराइज ऑफिस नहीं है, पानी टंकी ऑथराइज पार्षद की ऑफिस नहीं है, मगर हमने बहुत सोर्स से बहुत पैरवी लगा करके कमिश्नर साहब से कहा था कि सर, हम चूँकि भीड़ लग जाता है घर पे, तो हमको एक ऐसा जगह दिया जाए जहाँ पे हम माला सिन्हा बैठे और वहाँ वार्ड का काम हो। तो कमिश्नर साहब बोले थे कि ठीक है, आप कोई लिखित तो नहीं दिए थे, मगर बोले पानी टंकी में जा करके, पानी टंकी वहाँ कोई सरकारी जगह है, बोले पानी टंकी है सर, पानी टंकी में हमको जगह दिए। तो हम उसमें लाखों रुपए खर्च किए थे, पुट्टी टुट्टी सब कराए थे, पर्दा वर्दा सब लगा हुआ था, पंखा उंखा लगा हुआ था, मैंने सब कुछ था कि वार्ड के लोग आराम से आके बैठ के अपना काम करवाते थे। उसका ताला तोड़ दिया ये, और जबरदस्त, अरे तुमको चाबी चाहिए था, नगर निगम में हम जाके पहुंचा दिए, ईओ के पास हम दे दिए, तो आप ईओ से जाके लेते। हमारा ताला तोड़ने की क्या जरूरत पड़ता था? ताला तोड़ दिए, माला सिन्हा का बोर्ड ऐसे कबाड़ के बाहर फेंक दिया, और क्या नाम है उसका, जो बोर्ड लगा हुआ था वार्ड पार्षद का, उसको कबाड़, मैंने नहीं होता है क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा, मैंने हम जीत गए हैं तो अब कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता है यहाँ भैया, सब देखती है जनता ही। हमको फोन करके बोला जानने दो, और बढ़िया बात है, कबाड़ रहा है तो आप लोग देखिए, तो आप लोग देखिए क्या। न्यायालय पर भरोसा है कि न्याय होगा? पूरा न्याय होना ही है, न्याय पूरा भरोसा है, और कानून की किताब में जो लिखा हुआ वही होगा ना। आखिरी सवाल पूरा पटना जानना चाहता है, क्योंकि आप एकदम अलग मूड के आदमी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप चुनाव जीत गए, चुनाव हार गए, लेकिन आपका जो गतिविधि है, इस बार का जो पटना मेयर का चुनाव रहा, इसमें भले माला सिन्हा को जो आपको आशा थी उतना वोटिंग नहीं हुआ, या वोट जो थे उतना नहीं मिल पाया, लेकिन जो कुम्हरार विधानसभा है वहां सीतेश रमन ने घंटी बजा दी है। अब इसको बता दीजिए, आखिरी सवाल है कि अब कुम्हरार में क्या होगा, क्योंकि अब आप स्वतंत्र है, किसी पार्टी का आपके ऊपर मुहर नहीं। देखिए, कुम्हरार का भी समय है, अभी तो एमपी का चुनाव है, पहले तो वहीं पे हमको अपना बात रखना है। अभी एमपी का चुनाव होने वाला है, पहले तो उसमें देखेंगे हम, हमारा तो 27-28 हज़ार वोट जो हमको मिला है वो किधर कन्वर्ट करें हम, चूँकि हमारा वो वोट है पर्सनल, वो किसी पार्टी, आप चुनाव जीते, दलगत चुनाव जीते हैं, आप पूरे दल के लोग को लगा के जीते हैं, कुछ वो दल लगाए, कुछ ये दल लगाए, हमारा अपना पर्सनल वोट है, आप तो जान रहे हैं। तो आप इतना ही सोचिए कि 4.5 लाख वोट जो है वो सीधा बीजेपी के खिलाफ गिरा है।
गिरा कि नहीं? अब 1.5 लाख ना सीता साहू का वोट गिरा है, तो 4.5 लाख वोट कहाँ गया? क्यों बीजेपी के खिलाफ? जब बीजेपी का ही चारों एमपी साहब, दोनों एमपी लगे हुए थे और 4 विधायक हमारे यहाँ एकदम पूरा लगे हुए थे बाल बच्चा के साथ कि भाई चुनाव सीता साहू को जिता देना है, तो जीत भी गई। तो कहाँ वोट आया? 1.5 लाख ना, और 4.5 लाख वोट कहाँ चला गया? तो 4.5 लाख अब तो बीजेपी के खिलाफ में गिरा ना। तो अब एमपी के चुनाव में ये बात पता चलेगा कि क्या होने वाला है। देखिए चेहरे पर सिकन नहीं है, हौसला बुलंद है और हमेशा न्याय की बात करते हैं। संविधान और कानून ने जो आपको अधिकार दिया है उसके प्रति जागरूक हैं। यहाँ के जो वार्ड 44 के वार्ड पार्षद चुनाव जीते हैं, सबसे पहले माला सिन्हा और सितेश रमन ने उन्हें बधाई दी कि लोकतंत्र है, हारना जीतना चलता है। लेकिन उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कई सारी सूचनाएं छुपाई है, उसी को लेकर इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इन्हें पूरा विश्वास है कि इनके साथ न्याय होगा और खासकर वार्ड 44 की जनता के साथ न्याय होगा।